अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद एहतिशाम रिजवी। आप देख रहे हैं रोज़ाना न्यूज़। जी हाँ, सबसे पहले हम चलते हैं वाराणसी, नरेंद्र मोदी के संसदीय लोकसभा सीट पर। जी हाँ, वहाँ पर एक जगह है जनसा थाना, जहाँ के दरोगा साहब ने 40,000 रुपये रिश्वत ली। काम ना हो पाने पर जब रिश्वत वापस मांगी गई तो सिर्फ 26,000 रुपये वापस किए और बताया कि जितना मिला है इतना गनीमत है, इतने में सब्र करो, अब हम और नहीं देंगे। साफ तौर पे इंस्पेक्टर साहब ने मना कर दिया। 40,000 रुपये दिया। पीड़ित ने वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कानपुर देहात में फॉर्म फैक्ट्री में कुछ दिन पहले आग लग गई थी। फॉर्म गद्दा जो बनते हैं, ये गद्दा फैक्ट्री में, फॉर्म फैक्ट्री में आग लग गई थी, जहां के मजदूरों को जो मृतक थे उनके परिवार को एक चेक दिया गया था सरकार की तरफ से, यानी पैसा दिया गया था। अब वो चेक अधिकारी लोग वापस ले रहे हैं। जी हाँ, वो चेक दुनिया को दिखाने के लिए दिया गया था, अब वो चेक वापस लिया जा रहा है। इसलिए परिवार वालों में रोष है और परिवार वाले इसकी अपील कर रहे हैं सरकार से कि साहब, हमारा जो चेक था, जो आपने दिया था, वो तो वापस ना लो। हमारा बच्चा तो चला गया, जल के राख हो गया, लेकिन जो चेक मिला है कम से कम वही, कम से कम परिवार के पालन पोषण के लिए वो पैसा काम आ जाए। लेकिन अधिकारी लोग वो पैसा वापस ले रहे हैं। शायद ही संज्ञान लिया जाए इसके ऊपर, लेकिन मुश्किल है। लखनऊ में साढ़े 10, सवा 10 बजे, 10:15 पर लखनऊ में छेड़छाड़ किया गया एक महिला के साथ। कहां किया गया? सरे बाजार, बीच बाजार, बीच सड़क पर। बाइक सवार एक बंदा आता है, वो लड़की ऑफिस से अपने घर की ओर जा रही थी, घर जा रही थी, तब तक वो आता है बाइक से और उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करता है। पीछे बाइक पे जो था उसने वीडियो बना लिया और वो वीडियो वायरल हो गया। अब पीड़िता ने भी शिकायत जो की थी वो अब संज्ञान लिया गया है। पीड़िता ने शिकायत की थी पहले भी, लेकिन अब संज्ञान अब लिया गया है जब वो वीडियो वायरल हो गई है। वरना शायद अगर वीडियो वायरल ना होती तो मामला संज्ञान में ना लिया जाता। दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह यानी कि गृह मंत्री के अंडर आती है। सुल्तानपुरी में एक महिला के साथ खुलेआम बीच बाजार में चाकू से हमला किया गया। एक चाकू लेकर के, एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास का, और वो ले जा करके बीच बाजार में, बाजार के अंदर माहौल पूरा गर्म, बाजार लगी हुई है और धनिया ले ले, आलू ले ले, सब्जी ले ले, चल रहा है उधर। और उधर वो लेकर के, चाकू लेकर के उसके ऊपर हमलावर है और कह रहा है कि पैसा दो। पैसा छीनने के चक्कर में, मैंने बहुत दिन पहले कहा था जब गरीबी आएगी तो क्राइम बढ़ेगा, वही हो रहा है। लूट मार मची हुई। पहले पिछली न्यूज में बताया कि लखनऊ में ऑनलाइन मोबाइल बुक किया गया और उसके बाद जब वो मोबाइल लेकर के पहुंचा, कैश ऑन डिलीवरी था, जब पहुंचा तो उसकी हत्या करके फेंक दिया गया। तो यही हो रहा है और यही होता रहेगा। मैं आपको बड़ी खबर देता हूं, बहुत बड़ी खबर देता हूं। ये सोनभद्र का मामला है। सोनभद्र में एक दलित युवक को मारा गया, बुरी तरीके से उसकी पिटाई की गई, डंडे से पिटाई की गई, लहू लहान कर दिया गया। उसके बाद जब यहां भी दिल ना भरा तो उस युवक पर पेशाब किया गया। जी हां, उस युवक पर पेशाब किया गया। वीडियो वायरल है, मौजूद है। लगाना उचित नहीं है, वरना मैं ये वीडियो लगाने की कोशिश करता, लेकिन लगाना उचित नहीं है, वीडियो फौरन मेरी रोक दी जाएगी। तो ये हाल है दबंगों का सोनभद्र में। क्या कहेंगे आप? मैं उन लोगों से पूछता हूं जो हिंदू मुसलमान का मामला आते ही फौरन वो हिंदू बन जाते हैं। उनसे पूछना चाहता हूं, दलित भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या हाल किया गया है इस देश में तुम्हारा? उसके बावजूद तुमको हिंदू मुसलमान का नशा उतर नहीं रहा है। नहीं होता है ऐसा। हिंदू मुसलमान का नशा सवार रहता है, लेकिन जब खुद पे पड़ती है तब पता चलता है। खैर, आम बात है हमारे यहां, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है। भिलवाड़ा जिला जहाजपुर में 1 अक्टूबर को हिंदू संगठनों ने एक मीटिंग की, एक स्टेज लगा करके अपना जो भी प्रोग्राम वगैरह किया। और वहां भिलवाड़ा में ही एक जहाजपुर में एक जामा मस्जिद है, एक मस्जिद है जिसका नाम जामा मस्जिद है। तो एक साधु जी आते हैं और नारा लगाते हैं, एक दो, एक दो, जामा मस्जिद तोड़ दो। और इस नारे को सभी हिंदू संगठन के लोग और हिंदू भाई लोग नारे के साथ आवाज लगाते हैं, एक दो, एक दो, जामा मस्जिद को तोड़ दो। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी नींद में है, उसे नींद आ रही है,
जब कभी नींद खुलेगी तो एक अज्ञात व्यक्ति के नाम रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक अज्ञात व्यक्ति के नाम रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। वो अलग बात है कि अगर यही कोई मुसलमान किया होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। ये मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं। बुलडोजर चलना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है यार, मुसलमानों के घर के लिए ही बुलडोजर बना है ना। अब मैं आपको एक खबर ऐसी देता हूं जो आपकी रूह कपा देगी, रूह कपा देगी। अच्छा, ये मामला हाईलाइट नहीं हुआ था, शर्म की बात है। हाईलाइट कब हुआ? जब कोर्ट ने कह दिया कि थू, तब ये मामला हाईलाइट हुआ। जी हां, एक मां भक्षी नाम का आदमी आया है देश में। नरभक्षी की अलग बात है, मां भक्षी। जी हां, एक इंसान, इसका नाम है सुनील कुचकोरवी। इसका नाम है सुनील कुचकोरवी। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर का रहने वाला है। सुनील शराबी था। इसने अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसा मांगा। मां ने पैसा देने से इनकार कर दिया। इसने मां की हत्या की और उसके बाद उनका शरीर के टुकड़ों को पका करके नमक मिर्च लगा करके खाया। नमक मिर्च लगा करके अपने मां के जिस्म के टुकड़ों को खाया। पड़ोसियों को खबर हुई, पड़ोसियों ने पुलिस बुलाया। जब पुलिस बुलाई गई, पुलिस घर के अंदर एंट्री हुई तो वो मां के दिल को नमक लगाकर खा रहा था। खैर, पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसको सजा हुई। अब सजा के बाद उसने क्या किया? उसने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमको जो है मौत की सजा ना दी जाए, हमको आजीवन कारावास दे दिया जाए, मगर मौत की सजा ना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अगर हमने इसको आजीवन कारावास दे दिया तो ये जाकर के जेल के अंदर लोगों को खा जाएगा, तो इसको फांसी होनी जरूरी है। बात ये नहीं है कि फांसी होगी या क्या होगा, बात यह है कि इंसानियत कहां पहुंच गई है। अपनी मां के टुकड़े करके खा लिया। अब इस देश में कुछ भी हो सकता है। न जाने क्या मानसिकता बन गई है, न जाने क्या चल क्या रहा है इस देश में सबके साथ। मंदसौर में एक वीडियो फिर से वायरल हुआ। मंदसौर की लगातार वीडियो आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मंदसौर में लगातार ये होता रहता है और फिर ये हुआ है कि एक दलित युवक को मुंह काला करके चप्पलों की माला पहना करके मारते पीटते पूरे गांव में घुमाया गया है। पुलिस खड़ी तमाशाई बनी देख रही थी, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी मंदसौर में एक महिला को नंगा करके नचाया गया था। ये तो पुरुष है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे देश में होता रहता है। इंस्पेक्टर दिलीश सिंह साहब हैं, एक दिलीश सिंह, इन्होंने कहा है कि साहब ये यूपी के आते हैं, अतरौली थाना से, संडीला के अतरौली थाना से आते हैं, मैं बता भी देता हूं। ये साहब कहते हैं एक मुस्लिम शिकायतकर्ता से, एक मुस्लिम शिकायत करने गया था किसी मामले की, तो उन्होंने कहा कि तेरे लिए पाकिस्तान है, जा पाकिस्तान में कंप्लेन कर। है ना बात? नहीं, ये मानसिकता बन गई है, ये मानसिकता बन गई है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की जो मानसिकता बन गई है ये बड़ी मजेदार है। कानपुर में पिछले दिनों एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि साहब एक साहिल नाम के टीचर ने, छात्रा ने नहीं लगाया था, कोचिंग सेंटर के संयोजक ने लगाया था, प्रायोजक ने लगाया था, उसके मालिक ने लगाया था अपने टीचर के ऊपर इल्जाम कि ये छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करते पाए गए हैं, पाए जाते रहे हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और यही नहीं हुआ, बल्कि जैसे ये मामला हुआ, हिंदू संगठनों ने ये शुरू कर दिया, जो उनका काम है, अपना नाच गाना शुरू कर दिया, अपना वो कौन सा रोना होता है, आर ए करके कुछ रोना होता है, वो रोना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने हिंदुओं को ये कर रखा है, मुसलमान करना शुरू हो गए साले चोर। हाँ, बिल्कुल यही कहूंगा उनको। मामला जब तूल पकड़ लिया तो पुलिस आई और काम पुलिस करती है, धाड़ से उठाया और तेरी के जेल चलो, तुम साले मुसलमान होकर के इससे काम कर रहे हो हैं? इस देश में मुसलमान हो तुम, और उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर इल्जाम, चलो। लेके गई। अब लेके जो गई उस महिला को, यानी कि उस लड़की को पता चला, तो उस लड़की ने कहा कि अरे ये कब हुआ भाई, हमको तो पता ही नहीं चला।
हमको भी बताओ कुछ कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है। अभी तक उस स्कूल, उस ट्यूशन सेंटर के जो छात्र थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारा टीचर ऐसा नहीं है। अब वो लड़की आई और उसने कहा कि भैया जी, ये अनाप शनाप कौन बता रहा है साहिल के साथ, साहिल के लिए? ये हमारे टीचर बेस्ट टीचर हैं और इनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है। मामला खंगाला गया तो पाया गया कि लड़की कुछ बीमार थी, वॉमिटिंग वगैरह कुछ हो रही थी, उसको कुछ डिस्टर्बेंस था, तो उसको पकड़ के हाथ वॉशरूम तक छोड़ने गया था ये टीचर, जिसकी वीडियो बना ली गई और उसकी वीडियो वायरल करके उसको मुजरिम बना लिया गया। लड़की ने बताया, लड़की का स्टेटमेंट बाद में आया, वीडियो आई और साहिल का स्टेटमेंट, तीनों मैच कर गया। अब पता चला कि साहिल जिस जगह पढ़ाता था, वहां के जो संयोजक साहब थे, आयोजक साहब थे, प्रबंधक साहब थे, वो पैसा नहीं दे रहे थे साहिल को। और पैसा मांगने पर उन्होंने सोचा यार ये मुसलमान है, अब इसको हम पैसा दें, अब छोड़ो, काम करते हैं, इसको जेल में भेज देते हैं हम। और भेज दिया जेल, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। मुसलमान था ना, अगर पैसा मांगेगा मजदूरी करके जेल भेज दिया जाएगा, काहे दिक्कत है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये षड्यंत्र मुसलमानों के खिलाफ लगातार होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आम बात है हमारे देश में, ये आम बात है और ये होता रहता है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है बागपत कोतवाली की। एक कार्रवाई वहाँ वहाँ के जो है, एक बागपत में जो हैं साहब, हमारे चौकी प्रभारी साहब हैं, वो एक दीवार खड़ी करवाने के लेकर के मामले में सामने उनका वीडियो वायरल हुआ है। वो कह रहे हैं कि भैया 20,000 नहीं लूंगा, 25,000 में बात हुई थी, दीवार खड़ी करवा दिया, देखो हमने तुम्हारी। 25,000 में बात हुई थी, 25,000 पूरे लूंगा। मतलब यार ये बताओ, दीवार खड़ी करवाने के लिए 25,000 में काम हो जाएगा? किसी की प्रॉपर्टी पर अपनी दीवार खड़ी करवाना हो तो 25,000 में काम हो जाएगा? बड़े सस्ते सस्ते हैं प्रभारी साहब। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बहुत सारी वीडियो वायरल हुई हैं, बहुत सारा मामला सामने आया है साईं बाबा के बारे में। जी हां, साईं बाबा को मंदिरों से हटाया जा रहा है कि ये मुसलमान थे। एक बार ये मामला और तूल पकड़ चुका है, फिर शांत हो गया था। अब फिर से एक बार आया है कि भैया देखिए, हमारे शास्त्रों में साईं जी का वर्णन है नहीं, है ना? हमारे शास्त्रों में साईं जी का वर्णन है नहीं, तो भैया ये हमारे भगवान है नहीं, इनको हटाओ मंदिरों से। ये है मुसलमान साईं बाबा, है ना? ये है मुसलमान, इनको मंदिरों से हटाओ। अब मंदिरों से हटाए जा रहे हैं, कहीं कहीं मंदिरों में जो है उनके ऊपर जो है वो चेहरे पे जो है पर्दा डाल दिया जा रहा है, वो जो है उनका मुंह बंद कर दिया जा रहा है और मसला बगैर, मतलब बड़ा हिसाब किताब बन रहा है उनके साथ, साईं बाबा के साथ। तो पुलिस ने जो है अजय शर्मा नाम को कस्टडी में लिया है। इसमें पुलिस ने अजय शर्मा नाम के इंसान को कस्टडी में लिया है। अब देखना यह है कि अजय शर्मा नाम के जिस इंसान को कस्टडी में लिया है, तो अब क्या कुछ करती है पुलिस, कुछ करेगी या इनके खिलाफ नहीं करेगी? हालांकि इनके खिलाफ नहीं ये करेगी क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, तो चलता है, इतना तो बनता है यार, इतना तो बनता है। हिंदू होने के नाते अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि निशा देवी नाम की एक लड़की ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी और मुसलमानों के घर और दुकान खाली करवा लिए गए थे, तोड़ दिए गए थे। बाद में पता चला था सीसीटीवी से कि साहब ये तो निशा देवी नाम की एक हिंदू लड़की ने काम किया है ना? तो मुसलमानों के खिलाफ मैं बता देता हूँ मुसलमानों को, देखो अगर तुम भारत देश के रहने वाले हो, भारत देश में रह रहे हो, जाहिर है, तो भैया तुम हो तलवार की नोक पे। कोई आएगा और कहेगा कि तुमने ये किया, पूरे संगठन आ जाएंगे, कहेंगे हाँ ये किया इसने। पुलिस कहेगी अच्छा, उठाएगी, बुलडोजर चलाएगी, तुमको ले जाएगी। बाद में मामला पता चलेगा नहीं तुमने किया नहीं था, वो तो ऐसे ही कह रहा था, मजाक कर रहा था। कैसा लगा हमारा मजाक? यही हो जाएगा। बड़ी शर्म की बात है देश में। ये रिपोर्टें मैं दे रहा हूं अपने एक थोड़ा सा अलग नेचर के टाइप से दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को सीरियसली जो बात बताना चाहता हूं वो ये कि बहुत ज्यादा हालात खराब हैं मुल्क के। मैं हाथ जोड़ता हूं हिंदू मुस्लिम भाइयों से कि इस हालात को आप ही सुधार सकते हो। पॉलिटिशियन के चक्कर में मत पड़ना। अपने क्षेत्रों में हिंदू मुसलमान की एकता और भाईचारे की बात करके कम से कम अपने अपने क्षेत्र को बचा लो। आपसे रिक्वेस्ट है, सभी से इल्तिजा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वाइन का ऑप्शन भी है यार, 3 रुपए दिन के हिसाब से आएगा। अगर करना चाहे कोई तो कर सकता है। बहुत शुक्रिया। किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है, लेकिन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, सब्सक्राइब पे जोर है, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।